गुड मॉर्निंग गाइस। वीकली द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है ट्रैपिंग। इसका मतलब होता है पैदल यात्रा या टू ट्रेवल ऑन फूट को कहा जाता है ट्रैपिंग। जैसे कि राहुल गांधी जी आजकल पैदल यात्रा पर हैं, ही इज ऑन अ ट्रैपिंग। तो ये होता है ट्रैपिंग। हाइक करना, हाइक भी क्या होता है, पैदल यात्रा होता है। आप यूट्यूबरों को देखते होंगे आजकल वो हाइक पर निकलते हैं बिना पैसों के, किसी से लिफ्ट मांगकर या फिर ऐसे ही पैदल पूरे दिन भर वो चलते रहते हैं, ठीक है, सफ़र करते हैं। तो ये होता है हाइक करना। रोम, रोव, स्ट्रे, ये इसके सिनोनिम है। रोम, रो मतलब भटकना, ठीक है, इधर उधर भटकना या घूमना फिरना, इस टाइप का सेंस देता है। वेंडर, स्वान, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब ही भ्रमण होता है। स्वान मतलब क्या होता है वैसे, एक और हंस को भी कहते हैं स्वान, ठीक है, और दूसरा मीनिंग इसका भटकना। वेगाबोंड, रैम्बल, ये भी इसके सिनोनिम है। वेगाबोंड मतलब आवारागर्दी। अगर कोई एमलेसली हर कहीं भटक रहा है, ठीक है ना, वो होता है ट्रैपिंग, वेगाबोंड, रैम्बल, ठीक है। तो ये हैं इसके सिनोनिम। एग्जाम्पल इसका इसका मैंने वो जो आर्टिकल में आ रखा है, मैंने सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है। मिस्टर गांधी ट्रैपिंग थ्रो दी पिक्चरेस्क कंट्री साइड। जो मिस्टर गांधी हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से, जो पिक्चरेस्क हैं, जो आकर्षक कंट्री साइड हैं, कंट्री साइड मतलब दूर दराज, तो उस क्षेत्र में वो आजकल यात्रा कर रहे हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इंसुलेट। इसका मतलब होता है अलग करना या आइसोलेट करने को कहा जाता है इंसुलेट। वैसे इंसुलेट क्या होता है, ये जिनके जिनके पास फिजिक्स होगी, फिजिक्स पढ़ी है जिन्होंने, तो उन्हें पता होगा इंसुलेट क्या होता है। इंसुलेट में क्या करते हैं, जैसे कोई बाउंड्री के अंदर जैसे कि कोई थर्मस है, ठीक है ना, तो उसमें जो हॉट वाटर होता है वो गर्म रहता है थर्मस में, ठीक है, क्योंकि जो बाहर की एयर है उसके संपर्क में अंदर की जो एयर है वो नहीं आती है, ठीक है ना। तो अगर अंदर गर्म है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, ठीक है ना। उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है बाकी से, उसको इंसुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है किसी को एक बाउंड्री में कैद करना, आइसोलेट करना, प्रोटेक्ट करना, कट ऑफ करना, डिफेंड करना, ठीक है। तो ये होता है इंसुलेट करना या प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये भी होता है इंसुलेट, ठीक है। तो इसे जो है, पर एक और है, एक और वर्ड होता है इसे, इंसोलेट से कंफ्यूज मत करना। इंसुलेट को स्पेलिंग होती है इंसोलेट की INSOLATE, ठीक है। इंसोलेट, इंसोलेट क्या होता है, जैसे कि कोई सूरज के उसमें के संपर्क में आ जाए, ठीक है, एक्सपोज टू द सन्स रेज, या धूप में रखने को कहा जाता है इंसोलेट। और ये इंसुलेट है अलग करना। सील्ड, क्लोज ऑफ, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द थिक वॉल्स इंसुलेट अगेंस्ट द विंटर कोल्ड। मोटी दीवारें सर्दियों की ठंड से बचाती हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है नेबुलस। इसका मतलब क्या होता है, अस्पष्ट या अनक्लियर को कहा जाता है नेबुलस, जो अस्पष्ट हो। वैग्यू, एम्बिग्यूअस, ऑब्सक्योर, ये इसके सिनोनिम है। एम्बिग्यूअस मतलब दोहरी बातों वाला, या जिसकी बात से कोई स्पष्टता का अभाव ना हो, अस्पष्ट लगे जो, ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल इसका, द नेबुलस कंसेप्ट ऑफ स्पिरिट, आत्मा की अस्पष्ट अवधारणा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ट्रेवर्स। इसका मतलब क्या होता है, पार करना या टू ट्रेवल और पास एक्रॉस, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचना या आर पार करना, गो थ्रो होना, वो होता है ट्रेवर्स, ठीक है। राहुल गांधी कहाँ से चल रहे हैं आज इस बार, जो इनकी द्वितीय विश्व यात्रा है, विश्व यात्रा बोल रहा हूँ, भारत यात्रा, ठीक है, वो मणिपुर से अब मुंबई तक जा रही है। तो क्या है, गो थ्रो कर रहे हैं, वो ट्रेवर्स कर रहे हैं, आर पार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है वेंडर, गो ओवर, रोम, प्लाई, ये इसके सिनोनिम है। प्लाई में से भी क्या होता है, यात्रा को कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, आई ट्रेवर्स्ड द नैरो पेडेस्ट्रियन ब्रिज। मैंने संकरे पेडेस्ट्रियन ब्रिज को, पेडेस्ट्रियन क्या होता है, जो पैदल यात्रा वाला जो पाथ होता है, उसको पार किया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है पेयर। इसका मतलब होता है सहकर्मी या फेलो को कहा जाता है पेयर।
ये दो और मीनिंग देता है, एक तो हो गया झांकना और दूसरा होता है शिष्ट या शिष्टजन। ठीक है, तो पेयर का 3 मीनिंग है, एक तो हो गया जो आपका सहकर्मी है, दोस्त है, ठीक है, और दूसरा मीनिंग इसका झांकना, किसी दूसरे के घर पर झांकना, ताकना, ठीक है, और तीसरा मीनिंग है इसका शिष्टजन। तो ये तीनों ही मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। को वर्कर, कंपेयर, को इक्वल, ये इसके सिनोनिम है। को इक्वल जो बराबर है आपके, ठीक है, या फिर समान अधिकार को कहा जाता है को इक्वल। एग्जाम्पल इसका, ही हैज़ गॉट क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज पीयर्स, उसे जो है अपने जो सहकर्मी हैं उनसे क्रिटिसिज्म मिला। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है रेलिगेट, इसका मतलब होता है निर्वासित करना या एक्सपेल करने को कहा जाता है रेलिगेट, किसी को बेदखल करना या निर्वासित करना, बाहर करना, बैनिश करना, एग्जाइल, आउस्ट, इसके सिनोनिम में। आउस्ट मीन्स भी क्या होता है, बाहर करना, एग्जाइल बाहर का रास्ता दिखाना, बैनिश निर्वासित करना या फिर अपने किसी अधिकार से वंचित करना, ठीक है ना, बाहर करना या बेदखल करना, देश निकाला भी होता है बैनिश। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, वी शैल रेलिगेट दिस प्रॉब्लम टू द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, हमें जो है जो ये प्रॉब्लम है, जो ये समस्या है, इसे किससे सौंपनी चाहिए, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। तो किसी को सौंपना या निर्वासित करना, इस टाइप का सेंस होता है। वैसे इंटरेस्ट होता है सौंपना, ENTRUST, इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्टेड है, ENTRUSTED, मतलब किसी को सौंपना या सुपुर्द करना। अगला वर्ड है स्टॉपेज, इसका मतलब क्या होता है, बाधा या हडल को कहा जाता है स्टॉपेज, किसी प्रकार का कोई रुकावट या अवरोध या विराम, ये होता है स्टॉपेज। कंस्ट्रेंट, इम्पीडिमेंट, सेसेशन, ये इसके सिनोनिम में। सेसेशन मतलब विराम, इम्पीडिमेंट कोई बाधा है, कोई हर्डल है, ठीक है, कोई रुकावट है, कंस्ट्रेंट रुकावट को कहा जाता है, ये इसके सिनोनिम है। हाल्ट होता है, ये भी क्या होता है, रुकावट। कट ऑफ, किसी को रोकना, ठीक है। अभयांश, ये भी रोकना होता है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है, ये भी आप ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल इसका, प्ले रिज्यूम्ड क्विकली आफ्टर द स्टॉपेज, जो प्ले है या फिर जो प्रोग्राम है वो रिज्यूम किया गया एकदम से एक विराम के बाद, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इनग्रेंड, इसका मतलब क्या होता है, दीर्घ स्थायी या इंट्रेंच्ड को कहा जाता है इनग्रेंड, मतलब जो कहीं पे फिक्स हो चुका है, फासन हो चुका है, ठीक है, कहीं पे फिक्स हो चुका है, लॉज हो चुका है, और वो क्या है, लंबे समय तक अब वहीं पे रहेगा, ठीक है, इस्टेब्लिश हो चुका है, इस्टेब्लिश्ड, फिक्स्ड, लॉज, ये होता है इनग्रेंड। इम्बेड, जो क्या है, इम्बेड क्या होता है, किसी पर जड़ना, ठीक है ना, जैसे मार्बल्स होते हैं उन्हें क्या जड़ दिया जाता है वॉल पर या कहीं पर, तो इम्बेड करना। एग्जाम्पल इसका, प्रेजुडिस रिमेन्स डीपली इनग्रेंड इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, जो पक्षपात है वो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें डीपली इनग्रेंड है, मतलब स्थापित हैं, चिरस्थायी हैं, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल, इसका मतलब होता है ख्याली या प्रत्यक्ष को कहा जाता है ऑस्टेंसिबल, जो जाहिर तौर पर हो, अपेरेंट हो, स्पष्ट हो, सीमिंग, आउटवर्ड, स्पेसियस, ये इसके सिनोनिम है। इसे जो है स्पेसियस से कंफ्यूज मत करना, स्पेसियस होता है जो काफ़ी बड़ा स्थान होता है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको काफ़ी जगह होती है, वो होता है स्पेसियस, SPACIOUS। लेकिन ये क्या है, स्पेसियस, ये क्या है, ऊपर से जो आकर्षक होता है किसी चीज़ का, या जो दिखावटी होता है, ऊपरी आकर्षण, या फिर जो दिखावटी है, बाहर का है, ठीक है ना, जो आपको सदृश्य दिख रहा है, वो होता है स्पेसियस, आउटवर्ड, सीमिंग। तो ऑस्टेंसिबल क्या होता है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा हो बाहर से, ठीक है। एग्जिबिटेड, प्रिटेंडेड, ये इसके सिनोनिम है। एग्जिबिटेड मतलब जो प्रदर्शनी टाइप की है, जो बाहर से दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल में एक्चुअल बात नहीं होती है, जो बाहर ही से होता है, ये होता है ऑस्टेंसिबल। एग्जाम्पल इसका, द ऑस्टेंसिबल रीजन वजंट द रियल रीजन, जो बाहरी जो रीजन है, कारण है, वो असली कारण नहीं है,
नहीं था। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ओमिनस। इसका मतलब क्या होता है? अमंगल या थ्रेटनिंग को कहा जाता है ओमिनस, जो आपके लिए घातक है, जो आपके लिए अपशकुनी है या फिर अशुभ है। ठीक है, अमंगल, अपशकुन, तो ये इसका मीनिंग है। मैनेसिंग, बेलफुल, सिनिस्टर, ये इसके सिनोनिम। सिनिस्टर में से भी घातक होता है। ठीक है, या जो आपके लिए हानिकारक है वो होता है सिनिस्टर। बेलफुल जो आपके लिए अमंगल है, अशुभ है। मैनेसिंग है, घातक को कहा जाता है मैनेसिंग, या धमकाने वाला, खतरनाक है जो। ठीक है, इनऑस्पिशियस, ये भी क्या होता है? अशुभ को कहा जाता है। ठीक है, बोर्डफुल, अनप्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग मतलब जो आपके लिए फायदेमंद है, और अनप्रोमिसिंग जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, देयर वॉज एन ओमिनस साइलेंस एट द अदर एंड ऑफ द फोन। फोन की दूसरी तरफ एक क्या अमंगलपूर्ण साइलेंस था या शांति थी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है हैंकर। इसका मतलब क्या होता है? लालयित होना, या डिजायर को कहा जाता है हैंकर। किसी चीज़ को बहुत अधिक चाहना, या आपके लिए किसी चीज़ को पाने की आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्कंठा है, वो होता है हैंकर। यर्न, क्रेव, लैंग्विश, ये इसके सिनोनिम है। यर्न, क्रेव, इनका मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना या तड़पना किसी के लिए, ये होता है यर्न। ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, लालयित होना या तड़पना। ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है? ये दो मीनिंग देता है। एक तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा चाहना, दूसरा क्या है? दीनहीन अवस्था को भी कहा जाता है लैंग्वेज। ठीक है, या जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्षीण अवस्था में है। पाइन, येन, ये भी इसके सिनोनिम है। पाइन मतलब जो देवदार का पेड़ होता है वो होता है पाइन। ठीक है, या और दूसरा मीनिंग है किसी के लिए विलाप करना या शोक करना। ठीक है, किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा लालयित हो, उसके लिए आप रो रहे हो। ये भी क्या होता है? जो रोना किसी के लिए, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, वी ऑल हैंकर फॉर पीस। हम सब शांति के लिए लालयित हैं। अगला वर्ड है गॉन्ट। इसका मतलब क्या होता है? दुबला पतला, या स्किनी को कहा जाता है गॉन्ट। जो दुबला पतला हो, कमज़ोर हो, सिलेंडर जैसा हो। सिलेंडर क्या होता है? एक तो निंदा होता है, और दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका? जो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है। ठीक है, तो ये है। स्क्रोनी, थिन, स्केलेटल, ये इसके सिनोनिम है। जो कंकाल जैसा है वो होता है स्केलेटल। ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। स्क्रेजी, लैंकी, दुबला पतला होता है। लैंकी मतलब जो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, लंबी लंबी टांगों वाला है, वो होता है लैंकी। स्क्रेजी जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, शी लुक्ड गॉन्ट एंड एग्जॉस्टेड। वो जो है बहुत दुबली पतली और थकी हुई लग रही थी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। वर्ड है इनकम्पस। इसका मतलब होता है शामिल करना, या टू हैव एज अ पार्ट ऑफ समथिंग विच इज लार्ज। ठीक है, कोई जो बड़ा ग्रुप है या कोई बड़ी चीज़ है उसमें शामिल होने को कहा जाता है, या उसका पार्ट होने को कहा जाता है इनकम्पस। इंक्लूड, इम्बॉडी, इनकॉर्पोरेट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? शामिल करना या किसी का पार्ट होना, इम्बॉडी होना किसी चीज़ का। ठीक है, किसी को इंक्लूड करना या इंक्लूड होना, तो ये होता है इनकम्पस। कंप्राइज, एम्ब्रेस, ये इसके सिनोनिम है। कंप्राइज में क्या होता है? शामिल करना। एम्ब्रेस मतलब भी क्या होता है? किसी में शामिल होना या किसी को आलिंगन करना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है, ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल है इसका, द कोर्स विल इनकम्पस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो कोर्स है उसमें क्या क्या शामिल होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या है? माय फिटनेस ट्रेनिंग इनकम्पसेस जुम्बा, और क्या है? रनिंग, स्विमिंग। ठीक है, ये सारे क्या है? इसके उसमें फिटनेस में इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये होता है। अगला वर्ड है फेरोसियस। इसका मतलब होता है हिंसक या भयंकर को कहा जाता है फेरोसियस। जो एक्सट्रीमली एग्रेसिव है वो होता है फेरोसियस, भयंकर है, वॉयलेंट है, सेवेज है, ब्रूटल है, रूथलेस है। रूथलेस मतलब जो काफ़ी क्रूर टाइप का है। ठीक है ना, या बहुत ही खतरनाक है, वो होता है बिना किसी जिसके अंदर कोई दया नहीं है। ठीक है ना, ये होता है रूथल, ब्रूटल, सेवेज, एक ज़बरदस्त रिप्लाई। सेवेज क्या होता है? सेवेज रिप्लाई सुना होगा आपने, एक ज़बरदस्त रिप्लाई। ठीक है, भयंकर रिप्लाई जिससे कि सामने वाला के पास कोई जवाब ना हो, तो ये होता है। एग्जाम्पल इसका,
फाइटिंग हैज़ बीन फेरोसियस, जो फाइटिंग थी वो कैसी रही, बहुत ही भयंकर रही, हिंसक रही। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है अनब्रिडल्ड। इसका मतलब होता है अनियंत्रित या अनकंट्रोल्ड को कहा जाता है अनब्रिडल्ड। ब्रिडल्ड मतलब क्या होता है, जो लगाम लगती है घोड़ों पे, ठीक है, जिससे कि वो नियंत्रण में रहे, उसको खींच के जब रखा जाता है ब्रिडल को, तो होता है। आगे अन लग गया तो मतलब जिसके पास कोई लगाम नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, अनचेक्ड है, ठीक है, अनियंत्रित है, अनरिस्ट्रेंड है, रैम्पेट, अनरूली, ये इसके सिनोनिम है। रैम्पेट मतलब जो बिल्कुल कैसा है, अनियंत्रित है, ठीक है ना, तो ये होता है एक्सेसिव, वायलेंट, अनचेक्ड, जिसको आप रोका नहीं जा सकता। अनब्रिडल्ड एंगर आपने सुना होगा। अनब्रिडल्ड एंगर क्या होता है, अनियंत्रित क्रोध, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, डज हिज अनब्रिडल्ड बिहेवियर सरप्राइज यू। क्या उसका जो अनियंत्रित व्यवहार है वो आपको सरप्राइज करता है, आश्चर्यचकित करता है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है फेलोनियस। इसका मतलब होता है दुष्ट या फिर रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व्ड इन क्राइम। ऐसा पर्सन जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है या उससे रिलेटेड है वो होता है फेलोनियस। किसी भी प्रकार का अपराध हो सकता है, चोरी का, मर्डर का या फिर कुछ और, ठीक है, वो होता है फेलोनियस। इलीगल, इलिसिट, अनलॉफुल, ये इसके सिनोनिम, मतलब जिन्होंने इलिसिट वर्क किया है, इलीगल कोई काम किया है, अनलॉफुल है कोई, ठीक है, वो होता है फेलोनियस। एग्जाम्पल है इसका, अ पैक ऑफ फेलोनियस गूंस इज रैकिंग हैवॉक ऑन मेट्रो सिटी। दुष्ट गुंडों का जो झुंड है वो मेट्रो सिटी में कहर बरपा रहे हैं या वहाँ पे कोई क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है बेटर। इसका मतलब होता है विरोधी या क्रिटिक्स को कहा जाता है बेटर। जो आपका क्रिटिक्स है या आपको रिडिक्यूल कर रहा है, आपका अपोनेंट है या फिर जो क्या है विरोधी है, ठीक है, वो होता है बेटर। हैकलर, टॉर्मेंटर, जो आपको क्या करे, परेशानी दे, टॉर्मेंट करे, ठीक है, वो होता है बेटर। ये एक दो मीनिंग देता है। बेट क्या है, ये भी एक नाउन है। बेट मतलब क्या होता है, कोई प्रलोभन, जो किसी को जैसे जुआ होता है उसमें प्रलोभन दिया जाता है, ठीक है, पैसों का, तो क्या है वो एक प्रकार का क्या है, इंटाइसमेंट है, ठीक है ना, तो प्रलोभन को कहा जाता है बेट और बेटर। तो ये है। और दूसरा मीनिंग क्या है इसका, जो आपका क्रिटिक्स है, जो आपको रिडिक्यूल करे, नीचा दिखाने की कोशिश करे, ठीक है, दूसरा मीनिंग इसका ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, ही जस्ट अ बेटर हु विल से एनीथिंग टू प्रोवोक अ रिप्लाई। वो एकमात्र क्या है, विरोधी है, ठीक है, विरोधी मात्र है, वो कुछ भी कह सकता है किसी रिप्लाई को प्रोवोक करने के लिए, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ल्यूनेसी। इसका मतलब होता है पागलपन या फिर अ फुलिश एक्ट और आइडिया को कहा जाता है ल्यूनेसी, ठीक है। इंसैनिटी, मैडनेस, मेंटल इलनेस, ये इसके सिनोनिम है। इंसैनिटी मतलब जो पागलपन है, ठीक है, मैडनेस है, मेंटल इलनेस है, मैं दिमागी कमजोरी है जो, या दिमागी बीमारी, वो होता है ल्यूनेसी। इम्बेसिलिटी, अब्सर्डिटी, ये भी इसके सिनोनिम। अब्सर्डिटी मतलब जो अजीब है, ठीक है, बेहुदापन है, पागलपन है, इम्बेसिलिटी है, मूर्खतापूर्ण है। इम्बेसिलिटी मतलब मूर्खतापूर्ण, तो ये भी इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द डिसीजन टू रिजाइन वाज शेयर ल्यूनेसी। जो रिजाइन का जो डिसीजन था, निर्णय था, वो क्या है, बिल्कुल ही पागलपन से भरा हुआ था या पागलपंती थी, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है लेरी। इसका मतलब होता है सावधान या कॉशियस को कहा जाता है लेरी। किसी चीज़ से सावधान रहना, सतर्क रहना, ये होता है लेरी। जागरूक रहना। वेरी, चेरी, सेप्टिकल, ये इसके सिनोनिम है। वेरी, चेरी, ये भी क्या होता है, सतर्क रहना। सेप्टिकल, किसी प्रकार का के अंदर संदेह है, ठीक है ना, डाउट है, तो ऐसे टाइम पर भी आदमी क्या रहता है, काफ़ी सतर्क रहता है। तो डाउट होने पर आदमी क्या हो जाता है, सावधान हो जाता है, लेरी हो जाता है, कॉशियस हो जाता है। तो सेप्टिकल भी इसका एक सिनोनिम है, डाउट भी इसका एक सिनोनिम है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका, आई एम लेरी ऑफ हिज फाइनेंशियल एडवाइस। उसकी जो फाइनेंशियल एडवाइस है, ठीक है, उससे मैं क्या हूँ, सावधान हूँ या कॉशियस हूँ। आजकल जो LIC वाले होते हैं उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बोलते कुछ हैं
और होता कुछ है, ठीक है ना। तो दैट टाइम यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड। ऑन योर गार्ड भी एक ईडियम है, इसका मतलब भी क्या होता है, सावधान रहना, ठीक है, या कॉशियस रहना। तो ये ईडियम है, ये भी यहाँ पर लर्न कर सकते हो। अगला वर्ड है न्यूमिनस। इसका मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल को कहा जाता है न्यूमिनस। जो आध्यात्मिक टाइप का है, स्पिरिचुअल टाइप का है, वो होता है न्यूमिनस। डिवाइन, होली, रिलीजियस, ये इसके सिनोनिम है। जो धार्मिक टाइप का है, पवित्र है, डिवाइन है, देवीय रूप से है, ठीक है ना, ये देवीय 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 टाइप का है, वो होता है न्यूमिनस। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, अ न्यूमिनस प्लेस, एक आध्यात्मिक प्लेस या फिर एक देवीय प्लेस, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है सैगिंग। इसका मतलब क्या होता है, गिरावट या लोअर और लेस स्ट्रोंग को कहा जाता है सैगिंग। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, स्किन सैगिंग हो रही है, ठीक है ना, सैगिंग ऑफ स्किन। तो अगर क्या है, किसी चीज़ में गिरावट आए, कमजोरी आए, और वो जो है ड्रूप हो रहा है, मतलब सिकुड़ता जा रहा है, वो होता है सैगिंग। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रेमेडीज फॉर ट्रीटिंग सैगिंग स्किन। जो इसकी लटकती हुई जो ये स्किन है, इसको ठीक किया जा रहा है और साइड में, राइट साइड में कर दिया है। तो ट्रीटमेंट करके इसको ठीक किया गया है। तो सैगिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कमज़ोर है, गिर रही है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, इस टाइप का स्किन में अगर यूज करेंगे हम, तो झुर्रियों के लिए ज़्यादा यूज होता है, वो जो मुंह पे पड़ती है, ठीक है। तो किसी चीज़ का लटकना, ठीक है, नीचे को झुक जाना उसकी कमजोरी के कारण, वो होता है सैगिंग। फॉल, डिक्लाइन, स्लम्प, ये इसके सिनोनिम है। ये स्लम्प मतलब अगर कोई चीज़, किसी चीज़ में गिरावट आए या एक धड़ाम से गिर जाए, जैसे शेयर मार्केट है, वो क्या होता है, स्लम्प हो जाता है, कई बार धड़ाम से गिरता है, तो ये भी, ये इस टाइप का सेंस देता है स्लम्प। तो ये इसके सिनोनिम है। ड्रूपिंग, विल्टेड, ये भी सिनोनिम है इसके। इनका मतलब भी क्या होता है, गिरावट या कमज़ोर पड़ता हुआ। एग्जाम्पल है इसका, द सैगिंग इकोनॉमी हैज़ फाइनली बॉटम्ड आउट। कमज़ोर पड़ती हुई अर्थव्यवस्था या गिरती हुई अर्थव्यवस्था आखिरकार अपने निचले स्तर पर पहुंची गई, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसका मतलब होता है समर्थन करना, या फिर अडोप्टेड और सपोर्टेड समथिंग को कहा जाता है स्पाउस्ड। कोई विचार है, कोई कॉज है, बिलीफ है, उसको सपोर्ट करने को कहा जाता है स्पाउस्ड, ठीक है। या फिर किसी को डिफेंड करना, ठीक है, उसके लिए स्टैंड अप फॉर समथिंग, किसी के लिए खड़े रहना, वो होता है स्पाउस। इसका एक और मीनिंग होता है मैरी या फिर वेड, शादी करने को भी कहा जाता है स्पाउस। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है, मीनिंग है। सिनोनिम इसके अध्ययर, बैक, एडवोकेट, ये इसके सिनोनिम है। एडवोकेट किसी को समर्थन करना, बैक करना किसी के साथ खड़े रहना, अध्ययर करना किसी के साथ अपना समर्थन देना, या अध्ययर मतलब चिपकाव को भी कहा जाता है। तो किसी के साथ समर्थन देना या उसके साथ लगे रहना, ये होता है। अपहोल्ड करना, सपोर्ट करने को कहा जाता है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। डिफेंड हो गया, तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, स्पाउस डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन डिजाइन, मतलब डिजाइन में लोकतांत्रिक भागीदारी का समर्थन करें, ठीक है, स्पाउस डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है एंडेवर। इसका मतलब होता है प्रयास या फिर एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट और एफर्ट, मतलब एक ज़बरदस्त प्रयास को कहा जाता है एंडेवर। जो आपकी क्या है, अर्नेस्ट मतलब जो ईमानदारी से आपने जो अटेम्प्ट किया है, प्रयास किया है, एफर्ट किया है, वो होता है एंडेवर। स्ट्राइव, अटेम्प्ट, वेंचर, इसके सिनोनिम है। स्ट्राइव में इसमें क्या होता है, प्रयास करना, अटेम्प्ट प्रयास करना, वेंचर करना, ठीक है, उद्यमी करना, मेहनत करना, ये होता है। तो ये इसके सिनोनिम है। एक इडियम आती है हैव अ शॉट। इसका मतलब भी क्या होता है, किसी का प्रयास करना, किसी चीज़ का। सपोज आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, ठीक है, आपका फ्रेंड बोलता है कि आप चलाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू, ठीक है, ड्राइव। तो आप बोलोगे यस श्योर आई विल हैव अ शॉट एट इट, मतलब मैं एक बार इस पर प्रयास करना चाहूँगा। ध्यान देना, इस पर हैव अ शॉट है, इसके बाद प्रीपोजिशन एट आती है, ठीक है। तो हैव अ शॉट एट आता है, ठीक है।
तो लास्ट में एट भी आएगा, शॉट एट, तो आई विल हैव अ शॉट एट इट, मैं एक बार प्रयास जरूर करूँगा, ठीक है। तो ये होता है एग्जाम्पल इसका, आई विल एंडेवर टू अरेंज इट, मैं इसको अरेंज करने की कोशिश करूँगा या प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डेटरेंस, इसका मतलब होता है प्रतिरोध या फिर द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग समथिंग, मतलब किसी को प्रतिरोध करना, किसी पर रोक लगाना या उसको आगे बढ़ने से रोकना, ठीक है, उसको डिस्करेज करना, उसको क्या है हतोत्साहित करना, इस टाइप का सेंस होता है डेटरेंस, मतलब किसी को प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिंग को कहा जाता है। प्रिवेंशन, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, किसी पर बाधा, बाधा को कहा जाता है हिंड्रेंस, या जो प्रतिरोध होता है ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई बाधा होती है आज जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, वो होता है डेटरेंस, ठीक है। डिसइंसेंटिव होता है आपको जो क्या है आगे बढ़ने से रोके, हतोत्साहित करना। ये इंसेंटिव क्या होता है, आपको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, और डिसइंसेंटिव जो आपको रोक दे, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोके। डिस्करेजमेंट, ये भी इसका एक सिनोनिम है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका डिसुएशन पॉलिसीज ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, मतलब परमाणु निरोध या फिर प्रतिरोध की निराशाजनक नीतियाँ, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है एंसिलरी, इसका मतलब होता है सहायक या सपोर्टिव को कहा जाता है एंसिलरी, जो आपका सहायक हो या फिर मददगार हो, वो होता है एंसिलरी। ऑक्सिलरी, सब्सिडियरी, सप्लीमेंट्री, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, सहायक होता है। सब्सिडी आपने सुना होगा, जब कोई फाइनेंशियल किसी को हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है, जिससे उसे बोला जाता है सब्सिडी। तो सब्सिडियरी सहायक होता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एडिशनली, ये भी सिनोनिम होगा इसका। एग्जाम्पल इसका, द ट्रांसपोर्ट कोर्प्स इज एंसिलरी टू द इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होता है, पैदल सैनिक को कहा जाता है इन्फेंट्री। तो जो ट्रांसपोर्ट कोर्प्स है, परिवहन जो पुलिस है, वो सहायक होती है पैदल सैनिकों की, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे डॉक्टर्स के जो एंसिलरी हैं वो भी आप देख रहे होंगे, एक मेन डॉक्टर होता है, साथ में उसके एंसिलरी होते हैं सहायक। वैसे दासी को भी कहा जाता है एंसिलरी, जो दासियाँ होती हैं किसी महारानी की, वो भी क्या होती है, सहायक होती हैं उनकी, ठीक है। तो ये होता है रानी के साथ चलते हो, तो ये होता है एंसिलरी। अगला वर्ड है कंटेम्पलेट, इसका मतलब होता है चिंतन करना, या थिंक को कहा जाता है कंटेम्पलेट, विचार करना, ठीक है। ब्रूड, पॉन्डर, मीडिएट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मेडिटेट, भाई सॉरी, मेडिटेट में इससे क्या होता है, सोचना, किसी पर विचार करना। पॉन्डर करना, विचार करना। ब्रूड, गहन चिंतन, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एक फ्रेज आती है मल ओवर, इसका मतलब भी क्या होता है, चिंतन करना, किसी के बारे में सोचना, गहन चिंतन करना, ये होता है मल ओवर करना। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, आई वॉज कंटेम्पलेटिंग बाइंग अ न्यू कार, मैं न्यू कार खरीदने के बारे में सोच रहा था या चिंतन कर रहा था, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है सस्टेनेंस, इसका मतलब होता है जीविका या लिविंग को कहा जाता है सस्टेनेंस, जो आपका क्या हो, जिससे आपका भरण पोषण होता है, वो होता है सस्टेनेंस, जीविका कहा जाता है जिसे, या सहारा, ठीक है, वो होता है सस्टेनेंस, जिस पर आप निर्भर रहते हो, जो आपका सहारा हो। अन्न को भी कहा जाता है सस्टेनेंस, ठीक है। लाइवलीहुड, नॉरिशमेंट, एलिमेंटेशन, ये इसके सिनोनिम है। एलिमेंट्री क्या होता है, एक एडजेक्टिव है। एलिमेंट्री मतलब जो क्या है, पोषक को कहा जाता है, या जो आहारीय होता है, ठीक है, शक्तिवर्धक, इस टाइप का सेंस होता है एलिमेंट्री। एलिमेंटेशन नाउन फॉर्म में इसका, भरण पोषण को कहा जाता है एलिमेंटेशन, पालन पोषण, भरण, ठीक है। नॉरिशमेंट, भरण पोषण, तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द स्टेट प्रोवाइडेड अ बेसिक क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर डेली सस्टेनेंस, जो स्टेट है उसने प्रोवाइड कराया क्या, जो बेसिक क्वांटिटी है भोजन की, फॉर डेली सस्टेनेंस, दिन के जो या जो दैनिक भरण पोषण है उसके लिए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है स्नबिंग, इसका मतलब होता है अपमान करना या इंसल्ट करने को कहा जाता है स्नबिंग। किसी का अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के साथ रूखा व्यवहार करना, ठीक है,
उसका अनादर करना, इस टाइप का सेंस रहता है स्नबिंग। या किसी को झिड़की देना, धुतकारना, बी लिटिल, डिस्पैरेज, अफ्रंट, ये इसके सिनोनिम है। अफ्रंट किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, निरादर करना, ठीक है, ये होता है अफ्रंट करना किसी को। डिस्पैरेज करना, नीचा दिखाना, उपेक्षा करना उसकी, या उसको हल्का समझना, ठीक है, किसी को डिस्पैरेज करना, निंदा करना, तुच्छ समझना, डिस्पैरेज। बी लिटिल करना, ये भी क्या है, तुच्छ समझना। लिटिल मतलब छोटा, बी लिटिल किसी को छोटा समझना, ठीक है, या किसी का अपमान करना, ये होता है बी लिटिल करना। एग्जाम्पल इसका, आई सिंपली डिड नॉट रिकोगनाइज हर एंड अपेरेंटली सी टुक इट एज अ स्नब। मैंने जो है मैंने सिर्फ उसे रिकग्नाइज नहीं किया और उसने जाहिर तौर पर इसे क्या लिया, एक अपमान के रूप में लिया, ठीक है, उसने इसको अपना अपमान समझा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इनवेरिएबली। इसका मतलब क्या होता है, लगभग हमेशा, या ऑलवेज को कहा जाता है इनवेरिएबली, जो मतलब सतत है, हमेशा है, चिरस्थाई है। सूरजचांद अभी चिरस्थाई हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे समय है, हमेशा ही रहेंगे, हम लोग चले जाएंगे लेकिन सूरजचांद हमेशा रहेगा। तो ये होता है इनवेरिएबली, जो क्या है, हमेशा है। ये सेंस किस चीज़ का देता है, हमेशा का, ठीक है। इसको आप यूज करोगे जहाँ पे हमेशा वर्ड आने का है, वहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे सिनोनिम इसके इनएविटेबली, फेलिंगली, इटरनली, ये इसके सिनोनिम। इटरनल क्या है, एक नाउन फॉर्म है, और इटरनली एडजेक्टिव है। इटरनल क्या होता है, जो शाश्वत होता है। इटरनली, ठीक है, जो क्या है, चिरस्थाई है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से है, वो होता है इटरनली। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। और अनफेलिंगली हमेशा को कहा जाता है। इनएविटेबली, ये भी क्या होता है, हमेशा। तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है परपेचुअली, ये भी क्या होता है, परपेचुअली, जो हमेशा है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, परपेचुअल, इसका एक और होता है परपेचुअल, परपेचुअली। परपेचुअली क्या हो गया, एडजेक्टिव इसका एक्चुअली परपेचुअल हो गया, और एडवर्ब है इसका परपेचुअली। तो कंफ्यूज मत होना कि परपेचुअली एडवर्ब है और परपेचुअल एडजेक्टिव है, ठीक है। जो परपेचुअल मतलब जो निरंतर है, लगातार है, नित्य है, वो होता है। एग्जाम्पल इसका, दे इनवेरिएबली क्वेरल व्हेन ही कम्स होम। वो जब भी घर आता है वो हमेशा लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमेशा के लिए आ गया इनवेरिएबली। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है फेबल। इसका मतलब क्या होता है, किस्सा या स्टोरी को कहा जाता है अ शॉर्ट स्टोरी, वो होता है फेबल। मतलब कोई शॉर्ट स्टोरी है जिससे कुछ सीख मिलती है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा। खरगोश और कछुआ की जब दौड़ होती है तो हमेशा कछुआ जीत जाता है। उसका रीज़न क्या है, जबकि पोटेंशियल किस में ज़्यादा है, खरगोश में है, लेकिन उसका दिमाग क्या है, भटका हुआ रहता है, कभी इधर कभी उधर, उसकी एनर्जी इधर उधर वेस्ट होती है। लेकिन कछुआ सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बढ़ते रहता है। वो भले ही धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसे अपना लक्ष्य पता होता है कहाँ जाना है। वो धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है और जल्दी भी पहुँच जाता है, ठीक है। कछुए से पहले ही इतनी स्लो स्पीड में चलने वाला इंसान भी अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है, अगर वो सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित है उसका, ठीक है। तो ये क्या है, एक मॉरल स्टोरी है, एक क्या है, एक फेबल है, ये एक किस्सा है, ठीक है। और खरगोश इतना तेज़ दौड़ने वाला पीछे रह जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कछुए से लगभग 100 या 1000 गुना इस ज़्यादा स्पीड है जिसकी, वो तक कितना पीछे रह गया। रीजन ये हर किसी को समझने की ज़रूरत है। अगर वो अपने लक्ष्य पे केंद्रित है, ठीक है, तो आसानी से अपने जो उसका गोल है उसे अचीव कर सकता है। लेकिन वो अपने गोल को अच्छे से बस समझे। इंग्लिश में आपने एक फेबल सुनी होगी, एक किस्सा सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आराम से लेकिन लगातार, आराम से एंड स्टडी, स्टडी मतलब लगातार, STAADY ये वाला होता है। तो इसका मतलब जो लगातार है, एक समान है, नियमित है। तो जो लगातार आराम से और लगातार काम करता है वो हमेशा रेस जीतता है, ठीक है। ये इंग्लिश में है। तो ये होता है फेबल, मोरल स्टोरी, पैरेबल, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एलिगरी, ये भी इसका एक सिनोनिम है। इनका मतलब भी जो एक कोई किस्सा है या कोई स्टोरी है। एग्जाम्पल इसका, इट वॉज सो क्लियरली अ मोरल फेबल। ये जो है स्पष्ट रूप से एक मोरल स्टोरी थी, या क्या है, नैतिक कहानी थी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।